रुक के आना या फिर बिल्कुल ही रुक जाना, और मासिक के दौरान साथ में सफ़ेद पानी आना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, संबंध बनाते वक्त दर्द होना, ये सारे जो हैं हमारे मेजर लक्षण हैं जो मरीज़ को होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर कि अच्छा नॉर्मल है इग्नोर कर जाते हैं कि अच्छा ये पहले भी तो होता था, या सामने वाली आंटी को हो रहा है इसलिए मुझे भी हो रहा है, या मम्मी को भी था इसलिए। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, ये बहुत ही वार्निंग साइंस हैं। प्लीज़ आप किसी भी एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करिए, उसे डायग्नोस कराइए। 80% ये बिनाइन ही निकलते हैं कि नहीं कैंसर नहीं होता है, बट ये डिफरेंशिएट करना कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध महिला डॉक्टर पारुल सिंह से मैं बातचीत करने जा रहा हूं कि जो महिला के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वागत है मैम चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। क्या परिचय है और आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है और कहाँ पे मैम आप बैठती हैं, हमारे दर्शकों को मैम बताएँ। सभी प्रदेशवासियों को हमारा प्रणाम। हमारा नाम डॉक्टर पारुल सिंह है। हमने अपना MBBS और MS दोनों देहरादून से किया है। आई एम ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मतलब हम स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और हम इससे पहले देहरादून में प्रैक्टिस करते थे। हम यहाँ पर अभी 1.5 महीने से विंध्यवासिनी सदन यहाँ पर है, वहाँ पर विजया मैटरनिटी हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल में हम यहाँ बैठते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैम आमतौर पे देखा जाए जो गांव देहात की जो महिलाएं हैं जिनके प्रेगनेंसी होता है, फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या उनको सलाह लेना चाहिए किसी प्रकार के जो बच्चा उनको बेहतर स्वास्थ्य में अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं इसमें। एक्चुअली पूरे 9 महीने में तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमें लगता है जो इन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी हुआ है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्रेगनेंसी करने से पहले, प्लान करने से पहले आपको पहले डॉक्टर के पास एक विज़िट लेना चाहिए। आपको उनसे परामर्श लेके कि हमें क्या प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, क्या खाना पीना रखना है, किस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी है, क्या व्यायाम करना है और क्या दवाइयाँ शुरू करनी है। जो आगे आपको कंसीव करना है बच्चा के लिए जो जो ज़रूरी है, वो क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। फिर बाकी 9 महीने तो फॉलोअप में रहना ही होता है, पर डॉक्टर्स आपको सबसे बता देते हैं। मैम आमतौर पे देखा जाए गांव देहात में जो महिलाएं हैं मासिक के समय बहुत सारी दिक्कतें, आज के जो माहौल है जो नए जनरेशन की जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं, किसी का मासिक पहले आ जा रहा है बाद में आ जा रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है। इस पर बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से लोग दवा खा लेते हैं, इस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो उन लोग का मासिक लेट से आ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इस पर क्या कंक्लूजन रहेगा आपका। एक्चुअली ये जो मेन प्रॉब्लम है ये सिर्फ अभी हम ये नहीं कहेंगे जो औरतें 40 के ऊपर हैं उनमें ही आ रहा है। इनफैक्ट आजकल 15-20 साल की जो लड़कियां हैं उनमें भी ये परेशानी सामने आ रही है हमारे सामने। आजकल जो इंसिडेंस है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा है कि जो हमारी 15-20 साल की लड़कियां हैं उनको भी मासिक नहीं आ रहा है तो बहुत रुक रुक के आ रहा है। और यही एक वजह है कि हमारे देश में जो इनफर्टिलिटी है, बच्चा जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं औरतें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है परेशानी। तो इसके लिए मेनली जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हमारी दिनचर्या बहुत तरह से बदल गई है। हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना तो लिया है, हम पिज़्ज़ा बर्गर, हमारे जो खान पान की जो स्थिति है वो तो बदल गई है, लेकिन वो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग व्यायाम नहीं करते। ये सारी चीज़ों पर हम स्ट्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से औरतों में और बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस आने लग गए हैं। आधे लोगों को थायराइड हो चुका है, कुछ लोगों का प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है। ये सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से मासिक में परेशानियां आ रही हैं। और जो 40 के बाद ये मासिक में परेशानियां आती हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर का संकेत भी दे सकता है। तो हमें समय पे डॉक्टर से परामर्श लेके इसको डायग्नोज करा लेना चाहिए कि क्या ये नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल। आमतौर पे देखा जाए जैसे कि आपने बोला कि 40 के बाद महिलाओं को कैंसर हो जा रहा है, कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। गांव देहात की जो महिलाएं हैं बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, उनको कैंसर हो जाता है, उनको पता नहीं होता है, लास्ट स्टेज में उनको पता लगता है। तो इसका विशेष लक्षण क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है कि जो महिलाएं उन्हें पता चले, डॉक्टर से परामर्श ले पाए। एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा उज्ज्वल जी आपने। इंडिया इज़ एक्चुअली लीडर इन सर्वाइकल कैंसर। हम लोग नंबर 1 स्पॉट में हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो उसके जो मेन लक्षण होते हैं वो होते हैं आपका मासिक इरेगुलर आना 40 के बाद,
या फिर रुक रुक के आना या फिर बिल्कुल ही रुक जाना, और मासिक के दौरान साथ में सफ़ेद पानी आना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, संबंध बनाते वक्त दर्द होना, ये सारे जो हैं हमारे मेजर लक्षण हैं जो मरीज़ को होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर कि अच्छा नॉर्मल है इग्नोर कर जाते हैं कि अच्छा ये पहले भी तो होता था, या सामने वाली आंटी को हो रहा है इसलिए मुझे भी हो रहा है, या मम्मी को भी था इसलिए। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, ये बहुत ही वार्निंग साइंस है। प्लीज़ आप किसी भी एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करिए, उसे डायग्नोज कराइए। 80% ये बिनाइन ही निकलते हैं कि नहीं कैंसर नहीं होता है, बट ये डिफरेंशिएट करना कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, कैंसर है या नहीं है, ये अत्यंत आवश्यक है। मैम आमतौर पे एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा, ब्रेस्ट कैंसर जो है जो महिलाओं में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको गिल्टी हो जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, तो उस स्टेज में क्या करें, कैसे उनको सलाह लेना चाहिए, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या गिल्टी में दर्द होता है, इस पर आपका क्या परिचय रहेगा? एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर है अब पहले से इंसिडेंस तो काफ़ी कम हो गया है, थैंक्स टू मीडिया एंड आप लोग कि जिन्होंने इतना अवेयरनेस पहुंचाया है लोगों तक कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके खिलाफ जागरूक होइए। और इसका रिजल्ट्स भी अब सामने आने शुरू हो गए, हमारे पास इंसिडेंस काफ़ी लो हो गया है इंडिया में, लेकिन स्टिल 80% जो बिनाइन कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर वो बिनाइन होते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं कि कैसा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आप सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। अगर आपको एबनॉर्मल लगता है तो प्लीज़ आप जाके डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए ताकि वो आपको सही समय पे ट्रीटमेंट इलाज शुरू कर दे, क्योंकि इससे बचाव संभव है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम एक और ख़ास बात आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आम तौर पे जो महिलाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि शरीर में कमज़ोरी है, खून नहीं बन रहा है, जो बच्चा जब रहता है उनके अंदर, जब पीरियड के समय जब रहता है, चाहे जब मासिक के समय वो लोग होता है, चाहे जो प्रेगनेंसी के समय जब होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, खून नहीं बनता है। इसका क्या दिक्कतें आ रही हैं महिलाओं के ऊपर, इसके कैसे बचा जा सकता है, कैसे मजबूती से लाया जा सकता है, इस पर क्या आपका विचार है? एक्चुअली जैसे हमने आपको पहले बताया प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है ना, आजकल इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कोई भी काम करने से पहले ही प्लानिंग हो जाएगा तो आगे जो रिज़ल्ट होगा वो टारगेट गोल सक्सेसफुली अचीव हो पाएगा। तो बिल्कुल खून की कमी भी वैसी है। औरतें सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड कम्युनिटी का पार्ट होती हैं कि बच्चों को भी ध्यान देना है, पति को ध्यान देना है, घर वालों को ध्यान देना है, बट अपने पे वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा करके खून की कमी आना शुरू होती है। फिर वो एक्यूमुलेट होकर इतनी भयावह स्थिति में पहुंच जाती है कि फिर खून चढ़ाना पड़ता है, मरीज़ आईसीयू चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मरीज़ को खुद पे ध्यान देना है। पेशेंट को ये समझ में आना चाहिए कि नहीं मुझे शायद खून की कमी शुरू हो गई है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, थोड़ा बहुत काम करने में थकावट आ जाती है। तो ये सारे वार्निंग साइंस है। आप ये समझिए कि नहीं कहीं ना कहीं आपको खून की कमी है, प्लस प्रेगनेंसी हुई है तो कितने समय तक आयरन कैल्शियम चलना चाहिए, इस चीज़ को प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछिए और खाइए, क्योंकि खून की कमी की वजह से खून की कमी एक्चुअली जानलेवा भी हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना है और उस हिसाब से हमें काम करना है आगे बढ़ना। छपरा शहर के लिए खास अपील क्या रहेगा आपके लिए, महिलाओं को सजग रहने के लिए स्वास्थ्य के प्रति? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर चीज़ को पहले बचाव करिए तब उसका इलाज पे जाइए। खून की कमी भी बचाई जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनका भी बचाव संभव है। तो पहले प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप समय पे खाना अच्छी तरीके से खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, व्यायाम करिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो वैसे ही परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर जब आपको बीमारी ही नहीं होगी तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रिवेंशन पे ध्यान दें। तो अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे तो अब कहाँ पे आपका क्लिनिक है और कैसे आपसे लोग सलाह ले पाए, तो हमारे दर्शकों को मैं बताएं। हमारा नाम डॉक्टर पारुल सिंह है और हमारा जो क्लिनिक है वो राजेंद्र सरोवर पोखरा में ABC ट्यूटोरियल के जस्ट नेक्स्ट पे है। और यहाँ पर हम बैठते हैं। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हम मेनली डील करते हैं स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो औरतों से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, आप प्लीज़ हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि तमाम मुद्दे पे मैम से बातचीत हो रहा था, स्वास्थ्य के प्रति मैम ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया कि लोगों के प्रति जागरूकता जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई रोग हो जाता है, कोई महिलाओं को, कोई बच्चों को किसी प्रकार का रोग हो रहा है तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर ही वो दिखाए। और मैम ने बहुत अच्छा सलाह भी दिया है कि फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिखते आती है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ में। उस समय में डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत अति उत्तम होता है। और साथ में मैम ने ये भी कहा कि जिस तरीके मासिक की जो माहौल है, लोग खान पान पे फास्ट फूड जो खा रहे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारा
फास्ट फूड का जो सेवन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो इसको अवॉइड करें, इसको ख़त्म करें, फास्ट फूड बहुत कम खाएं, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपके बच्चों को भी स्वस्थ रखना है, तो फास्ट फूड को आप लोग थोड़ा इग्नोर करें और सेहत के प्रति आपको जगना होगा। व्यायाम करें, प्रतिदिन रोज़ाना व्यायाम करें और मॉर्निंग वॉक भी करें, क्योंकि आपके सेहत के प्रति ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, वॉक और आपका टहलना और साथ ही साथ व्यायाम करना। तो चिकित्सा एहमान कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं। छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का परामर्श लेना हो तो डॉक्टर पारुल सिंह से आप परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल चिकित्सा के सेक्टर में महिलाओं को लेकर, सजग को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आपको एपिसोड कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।